अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द बदातिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं उनके मुंह से कुछ बातें निकलती हैं, उनका तो तुम्हें पता चल जाता है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और जो बातें उनके दिलों में हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़ी और इससे भी ज़्यादा वो ख़तरनाक है। और भाइयों, इस टाइम इंडिया में जो सूरत हाल है मुकम्मल तौर पर RSS के ज़ेर साया आ चुका है। उसकी गुंडागर्दी, बदमाशी ये अरूज पर है। और जो RSS तंजीम है ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई है। जिस तरह हर तंजीम जो है उसके क़याम के कुछ मकासद होते हैं कि ये क्यों बनाई गई है, इसका क्या मकसद है। RSS के भी मकासद हैं ऑन द रिकॉर्ड कि RSS के मकासद ये हैं कि इंडिया को हिंदू स्टेट बनाना है, यहाँ हिंदुओं की इजारादारी को कायम करना है, इंडिया के अंदर हिंदुओं की बदमाशी को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और नंबर 2 मुसलमानों को कमज़ोर करना है। कहीं मुसलमान मुस्तहकम ना हो जाए, उनकी मईशत मजबूत ना हो जाए, वो कहीं ओहदों के ऊपर ना पहुंच जाएं। ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए, ऐसा उनके साथ बेचारों के साथ सलूक किया जाए कि वो दिन ब दिन कम से कम और दिन ब दिन गरीब से गरीब और मुफलिस से मुफलिस होते जाए। नंबर 3, उनका एजेंडा ये है उस तंजीम का कि इंडिया जो है उसको वो इंडिया की बजाय वो उसको हिंदुस्तान कहते हैं, यानी अखंड भारत के तुसी पसंदाना अज़ाइम के उनका मकसद इनकी सरहदों को वुसअत कर देना है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहरबानी से हालात ये बता रहे हैं उनकी सरहदें दिन ब दिन वो सुकड़ेंगी। जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा और उनकी सरहदें कम से कम होगी। वो अखंड भारत, वो उनका ख्वाब इंशाल्लाह वो नहीं पूरा हो सकता। लेकिन ये सब चीज़ें उन बदबख्तों के एजेंडे के अंदर शामिल है। ये जो RSS है पूरे इंडिया के अंदर इसने जाल फैलाया हुआ है, और इस तंजीम के तहत झैली तंजीमें हैं। ख़वातीन की अलग तंजीम है, मज़दूरों और किसानों की अलग तंजीम है। फलाह के नाम से लोगों को ज़ेर करने के लिए ये कि इनका अलग शोबा है। स्कूल इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर अलग कायम किए हुए हैं, और उन स्कूलों के अंदर लाखों की तादाद में हिंदू बच्चे दाखिल हैं जिनके ज़हनों के अंदर जहर जो है वो भरा जाता है, और उनको दिन रात ये बात पढ़ाई जाती है कि तुमने मुसलमानों को कैसे तुमने उनको आपने तहत लाना है, कैसे तुमने उनके साथ जुल्म करना है, कैसे मुसलमान होते हैं। ये उनके ज़हनों के अंदर जहर दिन ब दिन भरा जाता है। और मैंने एक जगह पढ़ा कि हिंदू मत के अंदर रोज़ा भी होता है, और रोज़े की हालत में वो किसी मुसलमान का सामना नहीं करना चाहते क्योंकि उनके मज़हब का हिस्सा है। अगर रोज़े की हालत में जो वो बदबख्त रखते हैं कोई मुसलमान सामने आ जाए तो उनका रोज़ा टूट जाता है। ये है तअस्सुब मुसलमान के ख़िलाफ़, कलमा पढ़ने वालों के ख़िलाफ़, और अपने ही मुल्क के अंदर जो बहुत बड़ी अक़लियत है उनके ख़िलाफ़ इनके गंदे अज़ाइम हैं। और RSS माली एतबार से बहुत ही मुस्तहकम तंजीम है। तकरीबन 40% हिंदू बाकायदा, ये वो 40% हैं जो बाकायदा हर महीने RSS को फ़ंड मुहैया करते हैं ताकि इस फंड के ज़रिए
وہ ظلم کو آگے بڑھا سکیں، جبر کو آگے بڑھا سکیں، اور باقاعدہ جو 40% ہے وہ ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ نہیں لیکن وہ اس سرکل کے اندر شامل ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ RSS پورے ملک کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں سب سے زیادہ مالی اعتبار سے اگر کوئی مستحکم ہے تو وہ RSS ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے اندر بیوروکریسی کے لیے جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے اس میں یہ شرح ہے کہ اگر 1000 امیدوار کامیاب ہوتا ہے اس میں سے 800 افراد وہ RSS کے ٹریننگ یافتہ بدماش ہوتے ہیں، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ 200 وہ عام شہری ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں جس سرکل کے اندر، جس بیوروکریسی کے اندر، ہر شعبے کے اندر، محکمے کے اندر ہر 1000 میں سے 800 بندہ مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے، دبانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہاں حالات کیسے ہوں گے؟ اور یہ موجودہ بدبخت جو وزیر اعظم ہے انڈیا کا، یہ RSS کا تربیت یافتہ بھی ہے، ٹریننگ یافتہ بھی ہے اور سرگرم رکن بھی ہے۔ اس بدبخت کے آنے کے بعد RSS کی بدماشیوں کے اندر اور ان کی واقعات کے اندر اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب تو انہوں نے سرعام یہ کہنا شروع کر دی ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں یا تو وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہندو ہو جائیں یا پاکستان چلے جائیں، اور جناب اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ مختصر طور پر یہ میں نے بیان کر دی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آخر مسلمانوں کے خلاف اتنی گندگی ان کے ذہن کے اندر کیوں پائی جاتی ہے، اتنا ظلم اور ان کی عزتوں کو پامال کیوں کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے، یعنی فوج سے لے کے پولیس سے لے کے ججوں سے لے کے بیوروکریسی لے ہر بندہ کیوں ان کو مارنا چاہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ باقاعدہ منظم طریقے سے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کے دشمنوں کو بٹھایا گیا ہے جو ہر لحاظ سے مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے اس کو، وما علینا الا